ओम सूर्याय नमः। प्रिय कन्या राशि के जातकों, इस प्रोग्राम में हम ये समझेंगे कि आपके ठीक लगन भाव में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। मित्रों, आपके लगन भाव को प्रभावित करेगा, तो आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा और ये आपको आपको क्या लाभ भी देगा, ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको जो है यही ग्रहण आपको क्या लाभ देगा। अच्छा बुरा दोनों चीजों पर बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपकी कन्या लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा आपकी चंद्र राशि अगर कन्या है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। दोनों नहीं मालूम है तो आप इस प्रोग्राम को नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। देखिए, आपके लगन भाव में पड़ेगा, लगन भाव के प्रभावित करेगा आपके, तो लगन भाव को प्रभावित करेगा तो आपको यहाँ पर विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। हाँ, कुछ चीजें अच्छी भी करेगा। और मित्रों ये समझ लेते हैं ग्रहण कब से कब तक रहेगा। तो ये 14 अक्टूबर को रात्रि 8 बजकर मित्रों 8 बज के जो है 34 मिनट पर 8 बज के 34 मिनट पर प्रारंभ हो जाएगा, और साथ ही साथ में रात्रि 2 बजकर 25 मिनट तक रात्रि 2 बजकर 25 मिनट तक ये ग्रहण जो है मित्रों रहेगा। खुशी की बात यह है कि हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा, हमारे भारतवर्ष में ये दिखाई नहीं देगा, ये अन्य देशों में दिखाई देगा। और जब भारत में हमारे दिखाई नहीं देगा तो इसका सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि जब हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा तो फिर इसका सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा, इसका इफेक्ट भी बहुत कम रहेगा। इसका इफेक्ट कितना रहेगा तो ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि आपको ये कितना इफेक्ट आपके ऊपर डालेगा। तो इस विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में इस बात की रहेगी कि कन्या राशि के जातकों पर किन चीजों का विशेष कर इस ग्रहण में जो है ध्यान रखना होगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। और ग्रहण से पहले आपको क्या करना होगा, बैठ जाओ, क्या करना होगा। तो देखिए, आपको ग्रहण से पहले जो है आपको जो माता बहनें गर्भवती हैं उनको विशेष कर ध्यान रखना होगा कि जब ये ग्रहण पड़े तो उस समय जो है आप कोई भी काम ना करें, जैसे सब्जी काटना हो गया, साथ ही साथ में खाना बनाना हो गया, ये कोई भी काम ना करें, इस चीज का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसके साथ ही साथ में जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो अपने पेट पर थोड़ा सा जो है गेहूं अवश्य लगा लें जब ये ग्रहण पड़े तब। उसके बाद में क्या करना है, अपने आपके घर में अगर जानवर वगैरह हैं तो जानवरों के सींगों पर तथा उनके शरीर पर जो है आप गेरू अवश्य लगा दीजिए। उसके बाद में आपके घर में जो पानी की टंकी है उसमें तुलसी का पौधे से थोड़ी सी पत्ती लेकर अपने पानी की टंकी वगैरह है उसमें अवश्य डाल देना। इस चीज का बेहद ध्यान रखना, पहले इस चीज को करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि ग्रहण जो होता है ना तो उसकी जो रेस होती है वो हर जगह पृथ्वी पर पड़ती है। और देखिए, सूर्य भगवान एक ही हैं, अब जो ये प्रभावित हो रहे हैं और आपके ठीक मित्रों 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली के जो है 12वां भाव जो होता है वो व्यर्थ की हानियां परेशानियों का होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस ये सबका 12वां भाव होता है। और इस भाव के स्वामी जो है प्रभावित हो रहे हैं आपके लगन भाव में, आपके लगन भाव में प्रभावित हो रहे हैं, तो जीवन पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, और देखिए जब ग्रहण पड़ता है तो इसका असर मित्रों 15 दिन तक आगे देखा जाता है। वैसे देखा तो 1 महीने तक जाता है, लेकिन खासकर 15 दिन तक जो है इसका विशेष कर ध्यान रखना होता है। आपको किस चीज का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले मित्रों आपको छोटी छोटी बातों जो आपका कोई मतलब नहीं बनता है, इन बातों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। इन बातों पर, छोटी छोटी बातों पर आपको जो है बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, इस चीज का भी ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि लगन भाव में प्रभावित होगा पड़ेगा तो थोड़ा मानसिक दिक्कत परेशानी, आपको टेंशन वगैरह ये दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छी रहेगी, आपको स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, कुछ सुख जीवन में, आपके जीवन में कुछ सुख ये दिलवा सकता है, कुछ सुख जो है ये ग्रहण थोड़ा सा सुखों में आपके वृद्धि कर सकता है, ये चीज यहाँ पर अच्छी कर सकता है। आपके चेहरे पर जो ग्लो, आपके चेहरे पर जो है ग्लो, चेहरा जो है चेहरे पर एक जो चमक होती है वो जब चमक चले, ये चमक को थोड़ा सा बरकरार रखेगा, इस चीज का बेहद अच्छा करेगा आपके साथ में कन्या राशि के जातकों पर, क्योंकि आपके लगन प्रभावित हो रही है, लगन प्रभावित हो रही है क्योंकि इसी से हमारे 12 भाव जुड़े होते हैं कुंडली के। लगन क्या होती है, लगन हमारा सर होता है, ये जो सर होता है यही लगन होता है। और मित्रों जो है ये कहीं ना कहीं आप कोई चीज सीख रहे हैं तो वो बहुत जल्दी सीख पाएंगे, वो बहुत जल्दी सीख पाएंगे आप, ये अच्छा करेगा। लेकिन ये कहा जाए कि सबके साथ में एक तरीके का हो तो मित्रों ऐसा होना संभव है, क्योंकि किसी की लगन चेंज होती है, किसी की राशि लगन, किसी की चंद्र राशि चेंज होती है, तो ये चीज होती है। इस चीज पर तो सबके साथ तो नहीं, ये थोड़ा बहुत जो है एक राशि के पता नहीं कितने लोग होते हैं, एक राशि के तो ये तो है नहीं कि आप अकेले हैं, पता नहीं कितने एक राशि के हैं, तो ये फल थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, ये चीज रहेगी। अच्छा, लगन के साथ ही साथ में आपको यहाँ पर ये थोड़ा सुख दे सकता है, थोड़ा सा सुख दे सकता है। अपने खासकर मित्रों आपको और एक चीज पर सावधानी बरतनी होगी, अपने स्वास्थ्य पर। देखिए, आप ये ना सोचिए कि हम बुरा बता रहे हैं, जो चीज है वही सत्यता आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं, हम आपको कोई भी गुमराह करने की नहीं बात कर रहे हैं। आपको अपनी स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा,
स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। खाने पीने की चीज़ों पर आपको बेहद कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। खाने पीने की चीज़ें कोई ऐसी ना खाइए पिएगा जिससे आपको कष्ट परेशानी हो, इस चीज़ पर ध्यान रखिए। जो चीज़ आपको भोजन नहीं करना है उस चीज वो भोजन नहीं करिए। अपने खान पान पर आपको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसके बाद ही साथ में मित्रों आपका एक भाव और प्रभावित, क्योंकि जहां पर देखिए सूर्य भगवान यहाँ पर बैठे हैं, आपके लगन भाव में बैठे हैं, तो यहाँ से एक भाव और देख रहे हैं। सूर्य भगवान के पास एक दृष्टि और है, सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि जहां पर डालने, क्योंकि जब यहाँ पर ये प्रभावित होंगे तो जहां पर दृष्टि डालना है तो वो भी भाव तो थोड़ा बहुत प्रभावित होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके जो है ये आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव पर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। एक तो मित्रों आपके ठीक जो है मित्रों धन भाव परिवार भाव में एक योग और भी चल रहा है, 30 अक्टूबर तक चलेगा, मंगल और केतु का योग यहाँ पर चल रहा है। तो प्रॉब्लम समस्या तो थोड़ी बहुत ये करेक्ट कर रहा होगा आपके परिवार में, ग्रह कलेश वगैरह थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में हमने आपको वीडियो में बताया था, आपने अवश्य ही हमारा वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आप इस चीज की चर्चा की थी कि आपको ये पैसों की दिक्कत परेशानी ज्यादा कर सकता है, साथ ही साथ में आपको जो है परिवार में ग्रह कलेश थोड़ा बहुत जो है ये कर सकता है। अगर आपने उपाय किए होंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आपने उपाय नहीं किए होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा, तो मित्रों ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ हो, ये हो सकता है कि लगभग 60% लोगों के साथ में अवश्य ही ये समस्या देखने को मिल रही होगी। अच्छा, आपके दाम्पत्य जीवन पर ये दृष्टि पड़ेगी, तो आपको दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में आपको अपने गुस्से पर यहाँ पर कंट्रोल रखने की बहुत आवश्यकता होगी। गुस्से पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। गुस्से पर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। जितना हो सके मधुरता बनाकर रखिए अपने पार्टनर से, मधुरता। आप शादी से पहले प्रेम करते हैं उसमें भी, और शादी के बाद में जितना हो सके आप जो है आपको मधुरता बनाकर रखने की आवश्यकता यहाँ पर मित्रों रहेगी। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्से पर अपने कंट्रोल रखना है, जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। पार्टनरशिप में जो फंसा हुआ धन है ये आपका निकल सकता है। पार्टनरशिप में फंसा हुआ जो धन है मित्रों कहीं ना कहीं वो आपका ये ग्रहण निकलवा सकता है। अच्छा, पुत्र बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, आपके बच्चों की जो शिक्षा है वो अच्छी यहाँ पर होगी। बच्चों का भी स्वास्थ्य का थोड़ा पढ़ाई लिखाई उनकी जो है देखा जाएगा, ये ग्रहण अच्छी करवाएगा इस वर्ष, क्योंकि ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। इसके बाद में इसके बाद मित्रों चंद्र ग्रहण अवश्य पड़ेगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण लास्ट सूर्य ग्रहण है। अच्छा, इसके उपाय क्या करने चाहिए? तो मित्रों इस ग्रहण पड़ने जब ये ग्रहण पड़े तो आप अपने घर के जहाँ पूजा करते हैं वहां पर अपने कपाट उनके बंद कर दें, यानी कि कपड़ा वगैरह वहां पर डाल दें। इस चीज का, जैसे हम पूजा करते हैं तो कपड़ा वगैरह ऐसे जो है आप अवश्य डाल दीजिएगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आप क्या करिए, जब ये ग्रहण पड़ जाए तो आप जो है एक गंगा जल लीजिए किसी पात्र में, और जहां पर आपका तुलसी का पौधा है वहां से प्रारंभ करिए छिड़कना, और पूरे घर में आपको जो है तुलसी के पौधे नंबर लगाकर अपने पूरे घर में आपको जल जो है पूरे घर में आपको छिड़कना है। इस चीज का बेहद ध्यान रखें। उसके बाद में आप गेहूं का दान करिए। गेहूं का दान करने से ग्रहण का कोई भी प्रभाव, अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। गेहूं के साथ ही साथ में आप जो है गुड़ का दान करिए। गुड़ का दान करने से भी ग्रहण का कोई भी किसी प्रकार का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ में आप चावल का दान कर सकते हैं, चावल का दान करिए, इससे भी कोई भी इफेक्ट जो है ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इस चीज का दान करने से कहीं ना कहीं आपको कोई भी प्रकार की कैसी भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी फिर। अच्छा, आप अपनी अगर कुंडली का परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण भी विधिपूर्वक अच्छी तरीके से आपको अगर करवाना है तो हमसे आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। और मित्रों जो है आपको बता दिया। और हाँ, इसका प्रभाव कितना रहेगा, तो मित्रों इसका प्रभाव 10% से कम रहेगा, क्योंकि जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब भी जो हमने आपको चीजें बताई हैं जितनी भी, इनमें जो परसेंटेज रहेगा वो 10% से कम रहेगा। ये आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और मित्रों हर चीज में अच्छा बुरा ये 10% से कम रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, मुझे आदेश है, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।